जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना का किताब। John 15. सभी लोग अपना बाइबल खोल सकते हैं। Everyone can open their Bibles. यूहन्ना के किताब 15वां अध्याय। John 15. यह 3 वर्ष बार बार लगातार दोहराया गया है। So there are 3 verses which have been repeated again and again. जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। John 15 verse 4. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो मैं तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। Abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. दोबारा दोहराया गया है वर्स 5। And it has been repeated again in verse 5. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. और एक बार इधर दोहराया गया है 7वां वचन। And again it has been repeated in verse 7. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. जब प्रभु की वचन में कुछ शब्द बार बार दोहराया जाता है, When something has been repeated again and again in God's word, आपने कभी सोचा परमेश्वर इस वचन को दोबारा क्यों दोहराया गया है? do you ever think about it that why God is repeating it again? कभी मैथ्यू में कुछ वचन है जो मार्क में दोहराया गया है, There's something in Matthew which has been repeated again in Mark. जो मार्क में है वो लूक में दोहराया गया And है। what is there in Mark has been repeated in Luke. मैथ्यू, मार्क, लूक में जो रह गया वो यूहन्ना में भी दोहराया गया है। And what is been left in Matthew, Mark and Luke, it has been repeated again. क्यों? Why? कि परमेश्वर हम चाहता है कि हम उस वचन को वापस ध्यान दें। Because God wants that we should pay attention to that verse again. सपोज हम 4वां वचन में लिखा है कि मैं दाखलता मुझ में बने रहो। अगर आप इस वचन को आगे बढ़कर आगे निकल गया, वचन 5 में भी वो भी लिखा है। If something has been repeated in verse 4 that I am the vine that remain in me, it has been repeated again in verse 5. अगर 5 में मिस हो गया तो आगे 7वां वचन में भी दोहराया गया। And if we miss it in verse 5, it is repeated again in verse 7. एक वचन परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है, इसका मतलब है उसकी खास मकसद है। If one verse God has repeated it again and again, that means there's something very important about it. जानते हैं जुना करार में इजराइल की जो जात को दाखलता के जैसा तुलना किया गया है। Do you know in the Old Testament, the nation of Israel has been compared to the vine. Psalms 80 verse 88, भजन संहिता 80वां अध्याय 8वां वचन। Psalms 80 and verse 8. सो इधर इजराइल जात को किस तरह तुलना किया गया है, बताया गया है। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। बस इतना ही बात। सो यहाँ पर क्या लिखा है? तू मिस्र से एक दाखलता लाया है। Here it says that you have brought a wine out of Egypt. सो सारे इजराइलियों को परमेश्वर एक दाखलता की तरह देख रहे हैं। So God is seeing the whole nation of Israel as a single wine. और परमेश्वर जब इजिप्ट से उस इजराइल से बाहर लाया, And when God brought Israel out of Egypt, हम सब जानते हैं परमेश्वर उनके बीच में बहुत अद्भुत कार्य किया है। we know that God did amazing things in the midst of Israel. इसका मतलब है उस दाखलता को पालन पोषण के लिए परमेश्वर बहुत कुछ किया है। And that means it means that God has done a lot to take care of this wine. जैसे कि एक किसान कुछ खेत डालता है, उसकी बढ़ने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। Just like a farmer plants a crop, he does a lot for the crop to grow up.
वो पानी डालते हैं, he waters the crop. उसको सूरज आने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, He sees that there's proper sunlight, चारों तरफ हवा आने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, so that there's a lot of air coming in. He makes या arrangement for मिट्टी that. में कुछ दवा डालते हैं ताकि उसको बढ़ने के लिए आवश्यक है, He adds some things to the soil so that the plants can grow well, ताकि एक दिन वो अच्छा फल लाए। so that one day it can bear a lot of fruit. दूसरी तरफ परमेश्वर जब इजराइल लोगों को ऐगुप्त से बाहर लाया, बहुत अद्भुत चमत्कार उनके बीच में किया है। And in the same way, when God brought Israel out of Egypt, He led them in an amazing way. जानता है ये दाखलता एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। And do you know that this vine which God brought became a huge, great tree? कल्पना करो, एक किसान एक खेती डाला और उसकी पकने का समय आया, उससे क्या उम्मीद रखेगा? So just imagine a farmer has planted a crop and it is time for it to be harvested. What does a farmer desire? What does he want? उससे कुछ फल की उम्मीद रखेगा, He will expect some fruit from it, ना कि उसकी पेड़ से सिर्फ पत्ता ही रहे। and he won't expect that there'll only be leaves on that. परमेश्वर चाहता है कि हमसे कुछ फल आना चाहिए हमारा जीवन से। God also expects that from our life there would be fruit. जानते हैं व्यवस्था विवरण में एक अद्भुत वचन लिखा है। व्यवस्था विवरण, In Deuteronomy, there's some amazing मैं words. चाहता हूँ इसको भी आप खोले। I want that you should turn to that also. व्यवस्था विवरण 28:28। Deuteronomy 28. सो यहाँ पर इजराइल लोगों को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया है, Here, God has given a command to the nation of Israel. और वो क्या प्रतिज्ञा है? And what is that command? वर्स 1। In verse 1. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सो यहाँ पर परमेश्वर इजराइल लोगों को जो प्रतिज्ञा इस तरह दिया है, So this command that God has given to the nation of Israel, it is like this. यदि मेरी बातों को तू चित्त लगाकर यानी मन लगाकर उसको करने लगोगे, Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord. यहाँ पर इस परमेश्वर की प्रतिज्ञा किस पर निर्भर है? This command is depending on whom? जो इजराइल लोग जो करना चाहता है, It depends on the people of Israel who want to obey. और इजराइल लोग करना चाहता है, लेकिन जब वो करेंगे परमेश्वर कहता है कि तुम सब जातियों में बड़ा रहेगा। And God tells the people of Israel that if you obey, that you will be great, लिखा है कि you will be set high above all the nations of the earth. लिखा है कि तू शहर में आशीष रहेगा, It says that you will be blessed in the city, और खेत में आप आशीष रहेंगे, that you will be blessed in the fields, आपकी जो वूम्ब जो है वो आशीष रहेगा, that the wombs of your people also will be blessed, आप अंदर आते बाहर आशीष रहेगा, बाहर जाते समय आशीष रहेगा, that you will be blessed going in and going out, और आप अनेक लोगों को उधार देगा, नहीं उधार नहीं लेगा, that you will be lending to many people but you will not be borrowing from anyone. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखना इस वचन मुझे बहुत स्पर्श किया है कि जब उधार देने वाला लोग है अपने बीच में, This verse has touched me a lot, that there are people among us who are giving out loan, बट डोंट टेक दैट लोन, but don't take that loan. क्योंकि नया करार में बहुत क्लियरली बताया कि परमेश्वर ने अपनी बाउंड्री के अंदर रहने के लिए हमें चेतावनी दिया है। In the New Testament, God has warned us that we should live within our limits. और ये मत सोचे कि अरे उधार देने वाला लोग है तो लेने वाला क्यों पीछे रहना चाहिए। Don't think that okay, if there are people to lend money, why should I not take money? वचन में लिखा है कि उधार लेने वाला है तो लेने वाला भी रहना चाहिए। Here the word is saying that there are people to lend money, then there should be people to take money यहाँ पर also. क्या लिखा है कि तुम उधार देने वाला रहेंगे, उधार नहीं लेने वाला रहेंगे। So here clearly it says that you will be people who will be lending money, not someone who will be borrowing आगे money. लिखा है कि तुम सर रहेगा, पूछ नहीं रहेगा, And later it says that you will be the head and not the तू tail. ऊंचे जगह पे रहेगा, नीचे जगह पे नहीं रहेगा। That you will be in a high place and not in a low बट ये place. सारी आशीष शरीर के बाहर है, And all these blessings are outside the body. और ये सारी आशीष अर्थली ब्लेसिंग्स है, And all these blessings are earthly blessings. बाहर की आशीर्वाद है।
There are outward blessings. एक भी उसका इनसाइड का आशीर्वाद नहीं है। There's not even one blessing for within our body. तो इससे पता चलता है कि अरे इनके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर इनके साथ काम कर रहा है। So with this we come to know that yeah, God is with them and God is working for them. ये जो ना करार की आशीष है, प्रभु की आशीष है। These are the blessings of the Old Testament. अगर उस आज्ञाओं का पालन करेगा परमेश्वर का, And if we break the command which God has given, घर में जाके इसको आप दोहरा सकता है कि 15 से आगे लिखा है कि जो भी ऊपर हमने पढ़ा है, then it says in verse 15 that whatever we've read till now, जैसे कि तुम शहर में आशीष रहेगा, like you'll be blessed in the city, खेत में आशीष रहेगा, you'll be blessed in the field, तू सर रहेगा, that you'll be the head, तू पूछ नहीं रहेगा। you'll not be the tail. सेम हर एक जो आशीष परमेश्वर ने जो ऊपर हम पढ़े हैं, हर एक विपरीत होने वाले हैं। That all these blessings which God has mentioned up till now will become the opposite. कुछ भी चेंज नहीं किया। And nothing was changed. लिखा है कि तू शहर में श्रापित रहेगा, It says that you'll be cursed in the city. तू अंदर आते श्रापित रहेगा, बाहर जाते समय श्रापित रहेगा। You'll be cursed while coming in and you'll be cursed while going out. प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान देना कि ये सारी जो आशीष है Brothers and sisters, pay attention that all these blessings एक प्रतिज्ञा पर निर्भर है। is depending on just one अगर आप command. चित्त लगाकर उसको मानने तैयार रहेगा, That we have to diligently obey the command of the Lord. तभी ये सब सारे आशीष लागू रहेगा, Then only we'll get all these नहीं blessings. तो ये सारी उनके विपरीत रहेगा। Then if not, all these blessings will become curses. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज नया करार में हमारी आशीष बाहर की नहीं है, उससे हम गिना नहीं जाता है। I want to thank God that in the new covenant, our blessings are not outward. जैसे कि लोग सोचते हैं कि इनके पास अगर कार हो या कुछ 2-3 बाइक हो या बैंक पासबुक में 10 करोड़ का अमाउंट दिखाई देते हो, परमेश्वर उनके साथ है, ऐसा सोचते हैं। People may think that if they have 2-3 cars or 2-3 bikes or a huge bank balance, then it means that God is with them. धन्यवाद हो कि परमेश्वर अगर आपके पास कार दिया हो या 2-3 घर दिया हो, 4-5 बाइक दिया हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। Let us thank God if we have 2-3 cars or 2-3 houses or 2-3 bikes. Use that for God and thank God. मेरे पास एक घर प्रभु ने दिया है। There is one house God has given me. मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु के लिए, जिनके पास वो भी घर नहीं है, उससे तुलना करेगा तो परमेश्वर मुझे बहुत आशीष किया है। I am so grateful to God because there are many people who don't even have that one house and God has blessed me so much. प्रिय भाइयों बहनों, एफिशिएंस 1:3 हमको लेंगे। Ephesians 1:3 let us read. यहाँ अंदरूनी आशीष के बारे में लिखा है। Here it talks about the inward blessing. एफिशिएंस चैप्टर 1 वर्स 3। Ephesians 1 verse 3. हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हम सभी को, यहाँ बैठे हुआ हर एक को यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय आशीष दी गया है। Here Paul is telling that God has blessed each one of us. All the people sitting here, God has blessed us with heavenly blessings. और ये आशीष वो जुना करार में जो आशीष है उनके एकदम विपरीत है। And this blessing which God has given us is totally opposite from what is mentioned in the Old Testament. और यहाँ पर लिखा है कि मसीह के द्वारा ये काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। And here it says that God has given us this and done this through Jesus Christ. और एक वचन मैं खोलना चाहता हूँ, And one more verse I want to say. 2 कोरिन्थियंस 2 Corinthians 3 3. वर्स 5। 2 Corinthians 3:5. यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 2 Corinthians 3 verse 5, right sister in English. 2 Corinthians 3 verse 5. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. So यहाँ पर पौलुस हमें उत्साहित करते हैं इन वचन के द्वारा, उसके अनुभव बता रहे हैं। So here Paul is encouraging us and telling his own experience. यानी पौलुस कहता है कि मैं अपने आप में पर्याप्त नहीं हूँ, Here Paul is saying that I by myself am not sufficient, और मेरी पर्याप्तता परमेश्वर की ओर से मिली है। but my sufficiency comes from God.
कल्पना करो कि जो नया करार में सबसे ज्यादा किताब लिखा है जो कहता है कि मैं अपने आप पर्याप्त नहीं हूं इस काम करने के लिए। Just imagine this person who has written the most books in the New Testament, he is saying that I am not sufficient by और myself. मेरी पर्याप्तता कहाँ से मिली है? And does my sufficiency come from? पिता से मिली है। From God the Father. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर नया करार में हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हो या हर एक मसीह को स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के द्वारा आशीष किया है। Dear brothers and sisters, God has in the new covenant blessed each one of us who is sitting here, blessed us in the heavenly places through Jesus Christ. तो यहाँ पर क्लियरली लिखी यीशु के द्वारा वो आशीष किया है। And here it clearly says that we've been blessed because of Jesus Christ. समटाइम्स हम एक अच्छा चर्च में बैठकर हम लोग इतना प्रोत्साहन मिल जाता है कि जब बाहर जाने के बाद हमको लगता है कि मैं इसी के वचन के अनुसार जीने के लिए निर्णय करूंगा। Sometimes we get such an encouragement in the church that we are so encouraged that just what we've learned in church, when we go out, we have to live like that only. लेकिन जब बाहर जाने के बाद हमारा ट्रायल्स या परिस्थिति आता है, वहां पर हमारा परीक्षा होती है। But when we go out in the outside world, we face such situations and face such difficulties and their trials that we are not able to live up to that. उदाहरण के तौर पर हम एक चीज देखेंगे। Like for example, we'll see one. आपने CFC में आठ के सबसे महत्वपूर्ण वचन सुना You came to CFC and you heard a very important word. और आपने सुना कि गुस्सा के बारे में विजय किस तरह पाना है। And you heard that how to be victorious over getting angry. और पैसा की लालच से किस तरह विजय पाना है। How to overcome the greed for money. और लालच के ऊपर किस तरह विजय पाना है। And how to overcome greed. बहुत अच्छा मैसेज आपने CFC चर्च से सुना होगा। Suppose you've heard a very encouraging message on this. लेकिन जब आप बाहर जाते हो, But when you actually go into the outside world, आप क्रोध के ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हो। how do you react towards anger? हो सकता है आप क्रोध के ऊपर सचमुच जय पाया होगा, It may happen that maybe really you have overcome anger. लेकिन आपने सोचा कि अरे मैं अपनी काबिलियत से मैं विजेता पा लिया हूँ। And if you think that yeah, it's because of my own ability I have overcome this. आपने सोचा होगा अरे मैं पैसा की प्रेम से मैं विजय पाया हूँ। And if you think okay, it's my own ability I have overcome the love of money. ये इस तरह कल्पना कर सकता है कि अगर आप गुस्सा तो किया, you can imagine like this that you may have become angry और उसके ऊपर विजय भी पाया है, and you have overcome that. और ये इस तरह है कि आप एक 10 फीट की खड्डा खोदकर उसमें गिरे हैं। And it is as if you've dug a 10 feet deep pit and fallen into that. गुस्सा करके आपने 10 फीट की खड्डे में गिरे हैं। By becoming angry, it's like you've fallen into a deep pit. लेकिन आपने सोचा कि मेरी सामर्थ्य से मेरी काबिलियत इसके ऊपर विजय पाया हूँ। And you think that it is my own ability that I have overcome this. अभी आप 10 फीट की जगह से लेकर 100 फीट की खड्डे में गिरे अभी। And then it becomes as if you've actually fallen into a deeper pit. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी खड्डे से जल्दी बाहर निकल सकते हैं आप लोग? I want to ask you, from which pit can you come out faster? उससे अच्छा गुस्सा करना तो अच्छा है फिर, Then it is better than to think to actually get angry. क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अरे गुस्सा करने के बाद मैं अपने ताकत से अपने सामर्थ्य से मैं जय पा लिया हूँ, लेकिन आप 100 फीट की खड्डे में गिरे हैं। It is so you think that you have overcome anger, that is actually a deeper pit. कौन सा आसान है, 10 फीट की जो खड्डे से बाहर आना आसान है या 100 फीट की खड्डे से बाहर आना? So which one is easier, to come out of a 10 feet deep pit or a 100 feet deep pit? 2 Corinthians 3:5 पौलुस इसी वचन को ऊपर जोर दे रहे हैं। So 2 Corinthians, Paul is stressing on the same thing. हमारी योग्यता, हमारी सफलता हमारी ताकत से नहीं है, लेकिन हमारी परमेश्वर की ओर से है। That our success or our sufficiency is not from ourselves but from God. John chapter 21 verse 3-4। John 21 verse 3 and 4. सो यहाँ पर पतरस के बारे में लिखा है। Here it talks about Peter. जानते हैं यीशु मरने के बाद 3 बार अपने लोगों को दिखाई दिया, और तीसरी बार जब पतरस और वो लोग उनकी दोस्त लोग एक बार निर्णय किया है कि अभी हम सब कुछ छोड़कर हम मछली पकड़ने जाएंगे। So Jesus had appeared to his disciples 3 times after rising again, and then after that the disciples decided, okay, we'll leave everything and go back to fishing. जॉन चैप्टर 21 वर्स 3 to 14 में लिखा है यहाँ पर। Here John 21 verse 3 to 14 it says,
कोई पढ़ सकते? Can someone please read? शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। सो यहाँ एक कभी हुआ है, यीशु के साथ 3.5 वर्ष चलते फिरते सेवकाई करते बाद उसकी मृत्यु होने के बाद इतना निराश में आ गया कि अभी बोल रहे कि वो मैं वापस अपने समुद्र में जाएंगे अपना जाल डालने के लिए। So when did this happen? After being with Jesus for 3.5 years and after seeing Jesus death, then they had become dejected and they said, okay, let's go to fishing. जानते हैं जो मछुआ में बहुत मशहूर था पतरस, Do you know Peter was a great fisherman, उस रात उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा। but that night he was not able to catch even a single fish. कारण यही था, And the reason was just this, यीशु से अलग हो गया। because he was away from Jesus. जैसे डाली दाखलता से अलग हो जाती है, Just like a branch which is out of the vine. आप में से कह सकता है कि एक छोटा बच्चा भी बोल देगा कि इसमें फ्रूट इसलिए नहीं है कि डालिया दाखलता से अलग हो गया। Even a small child can say that that branch will not have any fruit because it is not in the vine. पतरस एक मछली भी नहीं पकड़ पाया उस दिन, Peter couldn't catch even a single fish. बहुत निराश में था। He was very, very upset. अगर आप विजय नहीं पा रहे अपने जीवन में किधर ना किधर, And if you are not having victory in any area in your life, अपना जीवन कुछ फलवंत नहीं दिखाई दे रहा है, and if you're not seeing fruit in your life, एक बार पीछे मुड़कर देखे कि मैं कहाँ से उस दाखलता से टूट गया हूँ। just take a look and see that where you have separated from the vine. कहाँ से मैं उस दाखला से अलग होकर गिर पड़ा हूँ। At what point did I get separated from the vine? जानते हैं यीशु मसीह उसको प्रोत्साहन दिया था। And for this, Jesus encouraged Peter. पतरस, And he said, रात भर आपने तो मेहनत किया ना, Peter said, Jesus said to Peter, Peter, you struggled the whole night, no? कितना मछली मिला? How many fish did you catch? शून्य। 0. अभी क्या करो? And now what should you do? अपनी जाल नाव की दाहिनी ओर डालो। Now cast your net on the other side. जानता है कितना मछली मिला वहां पर? And do you know how many fish they caught? 153 Different kinds of fish. 153 राइट, याद रखना 153 याद रखना है नंबर। Remember the number 153. जानता है पतरस को पता है मैं इसलिए विजयवंत क्यों नहीं हो पाया। Peter realized that why he was not able to get any success. कहीं ना कहीं उसकी रिश्ता प्रभु से टूटी है। At some point he had become separated from यीशु Jesus. ने पतरस से पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Jesus asked Peter, do you love me? हाँ पतरस मैं करता हूँ। And he said, yes, I love you. वापस पूछे यीशु पतरस तू मेरे से प्रेम करते हो? Again Jesus asked, Peter, do मैं you love करता me? हूँ। And he said, yes, I मेरे love you. भेड़ों को चराओ। Feed my sheep. तीसरी बार यीशु ने पूछा पतरस तू मुझसे प्रेम करते हो? Again Jesus asked, Peter, do you love me? याद रखो जब यीशु ने 3 बार पतरस को पूछा, पतरस को भी याद आया होगा कि वो 3 बार यीशु को नाकारा हुआ बात भी याद हुआ रहेगा। When Jesus asked Peter the 3rd time, then Peter also must have remembered that I denied Jesus 3 times. प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, एक भी मच्छी पकड़ नहीं पाया बिना यीशु की मदद से। Dear brothers and sisters, I want to encourage you in this that Peter was not able to catch even a single fish without Jesus. John chapter 5 verse 7. John 5 verse 7. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे John chapter 5 verse 7. John 15. John 15. Oh sorry, John 15. 15. Sorry. 15 verse 7. John 15 verse 7. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। So यहाँ पर यीशु मसीह प्रोत्साहन दे रहे इस वचन के द्वारा। Here Jesus is encouraging through this verse. So तुम मुझ में बने रहो He says that you remain in me और मेरा वचन तुझ में बने रहने दो and may my words remain in you. और जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। And if you ask anything, if you will ask what you desire, it shall be done for you. So प्लीज इस वचन को सही तरह से आप समझने का कोशिश करो। So please understand this verse in the correct way. जो चाहे वो मांगो तो मेरे लिए दिया जाएगा। If you ask anything what you desire, it will be done for you. लेकिन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो, वही दिया जाएगा आपको। So we have to remember to ask according to God's will. Only that we will receive.
सो मुझे इस वचन के द्वारा मेरा जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया है। So God has used this verse to work in my life a lot. एक प्रभु के दास ने इस तरह कहा है, One of God's servants said like this. मसीह जीवन में 3 स्तर है। There are three stages in God's in तो Christian life. पहले स्तर ये है, So the first stage is मसीह मेरे जीवन में छोटा रहे that God is small in my life और मैं मसीह से ऊपर रहे। and I am above Christ पहले स्तर, in the first place. यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत छोटा रहे So in the first, Jesus is very small in my life और मैं बड़ा रहूं। and I am big. दूसरी स्तर, In the second stage, मैं छोटा रहूं, I am small, यीशु मसीह बड़ा रहे। Jesus is big. ध्यान से सुनो। तीसरी स्तर, And in the third stage तीसरी स्तर ये बहुत महत्वपूर्ण है, is very important. जैसा पौलुस कहता है ये बात, And like Paul says this, मेरे लिए सब कुछ प्रभु है that Christ is everything to me और मैं शून्य हूँ। and I am nothing. समझ में आया? Have you understood this? मैं बड़ा हूँ एक समय में, At one point I am big, मैं सोचा कि मैं अपने आप फल सकता हूँ, that I can bear fruit by myself. यीशु मसीह के बिना भी मैं फल सकता हूँ, That I think that I can bear fruit without Jesus. मैं Also. दाखलता के बिना भी फल सकता हूँ। That I can bear fruit without the wine. जैसे अविश्वासी लोग भी के पास भी बहुत सारा संपत्ति है, Like just we see that even the non-believers have a lot of उनके things. पास तो यीशु मसीह नहीं है। They don't have Christ. लेकिन आपको आत्मिक उन्नति के लिए यानी आत्मिक आशीष या अंदरूनी आशीष के लिए आपको यीशु मसीह में बने ही रहना है। But for the spiritual blessing and spiritual prosperity, you need to be remaining in Jesus. हाँ सर, यीशु मसीह खुद कहता है कि मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहता हूँ, और जो कोई मुझ में बना रहता है वो अधिक फल फलेगा। And Jesus himself says that remain in me and I'll remain in you, and whoever remains in me will bear much fruit. सो प्रभु मेरे जीवन में बहुत मेरे जीवन में फल लाने के लिए बहुत कार्य किया है। And God has done a lot of work in my life to help me to bear fruit. एक समय में मैं फलता नहीं था, At one time I was not having any fruit, जो कुछ मैं पकड़ता था मेरे हाथ से दूर हो जाता था, and whatever I was holding, it used to go away from me. जो कुछ मेरे डिजायर था वो सब कुछ बहुत दूर चले जाता था। And whatever I was desiring was going far away from me. मैंने सोचा And I decided प्रभु तो मुझे आशीष करना चाहता है, that God wants to bless me. लेकिन मेरा कनेक्शन में प्रभु की दाखलता में शायद बनी नहीं रहेगा। Maybe my connection is not there with the vine. शायद प्रभु से ज्यादा मेरा जीवन में मेरे लिए बड़ापन रखा है। And maybe I'm more important than Christ himself in my own life. लेकिन प्रभु ने कुछ अनुमति दिया, कुछ डिफिकल्टीज अनुमति दिया मेरे जीवन में। And then God allowed some difficulties in my life. कई बार परिवार को भी अनुमति दिया मुझे सुधारने के लिए। And God allowed even my family to improve me. कई बार मेरी प्रॉपर्टी छीनने के लिए भी प्रभु ने अनुमति दिया है, And God has allowed people to even take away my property. ताकि मैं प्रभु को कौन सा स्थान पे रख पाऊं, So that what position I would give to और मैं God. प्रभु में बने रहने के लिए इतना अनुमति दिया है मेरे जीवन में। And God has given allowed so many things in my life so that I may remain मैं in आज Christ. पीछे मुड़कर प्रभु को सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु जो कुछ अनुमति मेरे जीवन में दिया है, यदि परिवार हो या डिफिकल्ट लोग हो या कोई भी हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। And when I look back at my life, I want to thank God so much that God has allowed all those difficulties through family and through other people. क्योंकि यही लोग मुझे प्रभु उस दाखलता में बने रहने के लिए मदद किया है, Because all these people have helped me to remain in that और way. यही लोग मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए मदद किया है। And all these people have helped me to grow in Christ. अभी आप मेरे से पूछेंगे ये प्रश्न, And now you will ask me a question ब्रदर वो 3 स्तर में आप अभी कौन सा स्तर पे पहुंचे हैं? that in those 3 stages, at what stage are you in? मैं तो कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, अभी जैसा पौलुस कहता है कि प्रभु मेरे लिए सबसे बड़ा है। अभी And I want to tell you in sincerity, just like Paul said, एक समय मेरा परिवार बड़ा था मेरे लिए, God is everything to me. At one point, family was everything for me. इस समय मेरा प्रॉपर्टी मेरे लिए पहले स्थान था, At one point, property was having the first place in my life. या फैमिली रिलेशन सबसे टॉप में था। Or family relations was first in my life. बट मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे जीवन में प्रथम स्थान बनने के लिए प्रभु ने बहुत द्वार खोला है। And I want to thank God that God has opened many ways where I can keep God first in my life. प्रभु हम चाहता है कि हम आत्मिक आशीष से भरे रहे,
And God wants each one of us to be filled with spiritual blessings. और जानते हैं हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाए हैं। And then we can be a reason of blessing for many other people. ब्रदर जैक हमेशा बोलते हैं कौन सी झाड़ हमेशा झुकी हुई रहती है? Brother Zach always says, which branch is always bent? सबसे The one which is having more fruit. जिस झाड़ में सबसे ज्यादा फल है वही जड़ हमेशा धरती की ओर लगी रहती है। The branch which is having more fruit, that branch is always bent down towards earth. दैट मीन्स सबसे हम्बल व्यक्ति वही रहेगा जिनके अंदर ज्यादा फल है। And that means that the person who is having more fruit will be the most humble. सबसे घमंडी व्यक्ति कौन रहेगा? Who is the most proud? तो फरीसी लोग रहेगा। They'll be the Pharisees. फरीसी लोग कहते थे हो हम सब कुछ जानते हैं, पर बाइबल के बारे में सब कुछ जानते हैं। The Pharisees were so proud that yeah, we know everything in the Bible. तो ऐसा कौन सा झाड़ है जो झुकी नहीं है, What is that branch which doesn't bend? जिनके अंदर एक भी फल नहीं है And that branch which has not even a single fruit, या थोड़ी ही फल है? or very less fruit. स्ट्रेट, It will be fully straight. अधिक फल More fruit धरती की ओर। bent towards the earth. पौलुस कहता है कि मैं अपने मुंह को मिट्टी पर लगाकर देखना चाहता हूँ। Paul says, I want to put my face in the ground. मैं कहाँ से आया मैं देखना चाहता हूँ। I want to keep in focus where I've come from. प्रभु ने मुझसे किस मिट्टी से बनाया उस समय याद रखना चाहता हूँ। I want to remember from what God has made me. आखिरी की जीवन के अंत में पौलुस कहता है कि मैं पापियों में प्रथम हूँ। And in the end of his life, Paul says, I am the chief of sinners. तो उनके अंदर अधिक फल है या कम फल है? So did he have more fruit or less fruit? पौलुस के अंदर अधिक फल है या कम फल है? अभी Did Paul have more fruit or less fruit at that जो time? व्यक्ति हमेशा धरती की ओर झुक कर दीन होकर जाता है उसके अंदर अधिक फल है। That person who is always looking down towards the earth, he's having more fruit. लेकिन संसार में देखेगा कि ये तो फलवंत आदमी नहीं है। If we look at in the worldly ways, we will not consider him a fruitful person. फलवंत व्यक्ति वही है जिसके अंदर संसारिक आशीष है। A fruitful person is one who is having earthly blessings. प्रिय भाइयों, तो जैसे कि एफिशिएंस 1:3 में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। In Ephesians 1:3 it says that God has blessed us with all spiritual blessings through धन्यवाद Jesus Christ. पिता को धन्यवाद दो, वो यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार किया है। And praise God that God has blessed you through Jesus. धन्यवाद दो पिता को, यीशु मसीह के द्वारा को आपको धर्मी बनाया है। That God has made you righteous through Jesus Christ. धन्यवाद दो पिता को, यीशु मसीह के द्वारा हर एक पाप को धोकर शुद्ध किया है। We need to thank God that God has washed us from every sin. कि ये सब आत्मिक आशीष नहीं है, अंदरूनी आशीष नहीं है आपके लिए और मेरे लिए? Are these not the spiritual blessings for you and me? कि ये पिता ने हमारे लिए किया नहीं है? Are these not the things that God the Father has done for us? जैसा भी किरण ने एक मेमोरी वर्स और चर्च के वर्स में बताया गया है कि वर्स क्या था किरण? What's the memory verse for this Sunday? हमारे लिए काम किसने किया है? That who has done all this work for us? परमेश्वर ने किया है। That God has done it for us. प्रभु को धन्यवाद हो कि इस वचन के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में हमेशा लगातार बात करे, मेरी यही प्रार्थना है। Let's thank God that God has used this verse and worked in my life. मैं हमेशा ये प्रार्थना करना चाहूँ जैसा हम इस संसारिक जीवन के आखिरी दिन तक हम पहुंचेंगे, That as we reach towards the end of our life, और एक दिन यीशु मसीह हमारे सामने आने वाला है, and one day Jesus is going to come in front of us, और उस वक्त मेरे अंदर अधिक फल रहे, यही मेरी प्रार्थना है। and at that time I want to be the one having a lot of fruit. This is my prayer. प्रभु हम सबको आशीष करे। And may God bless each one of us.